बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में कई शहरों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। लखनऊ, नोएडा, बहराइच में फ्लैग मार्च निकाला गया। वक्फ बिल पास होने के बाद पहले जुमे पर अलर्ट है। अहम जगहों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है और पुलिस भी हाई अलर्ट पर है। तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक वर्ग खासा नाराज नजर आ रहा है और बात सुप्रीम कोर्ट तक जाने की कह दी है। जगह जगह पर इसको लेकर प्रदर्शन भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अब पुलिस भी इसको लेकर अलर्ट पर है। आज जुमे की नमाज है और कई शहरों में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। और उत्तर प्रदेश में नई वक्फ नियमावली बनाएगी सरकार। संशोधित वक्फ कानून के मुताबिक अब नियमावली बनेगी। आपको बता दें, संशोधित कानून के तहत वक्फ बोर्डों का गठन होगा। 6 महीने में सभी वक्फ संपत्तियां ऑनलाइन की जाएंगी। तो अब नियमावली बनाएगी सरकार। संशोधित वक्फ कानून के मुताबिक ये नियमावली बनेगी और वक्फ बोर्डों का इस नियमावली के तहत गठन होगा। जो संशोधन हुआ है उसके तहत 6 महीने में सारी वक्फ की संपत्तियां ऑनलाइन की जाएंगी। वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में पास हो गया है और अब राष्ट्रपति के पास जाएगा हस्ताक्षर के लिए। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद एक कानून में बदल जाएगा। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ, हरदोई, संभल और श्रावस्ती से, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। अतिरिक्त बल भी तैनात किया गया है ताकि कोई भी शांति जो है वो भंग ना कर पाए, माहौल ना बिगाड़ पाए, और इसीलिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात है क्योंकि आज जुमे की नमाज है और ऐसे में वक्फ संशोधन बिल के बाद कहीं ना कहीं विरोध की वजह से माहौल खराब करने की कोशिश भी हो सकती है। तो वहीं आपको बता दें, पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। वक्फ संशोधन बिल पास होने पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से संभल में अलर्ट पर है पुलिस फोर्स। ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। जुमे की नमाज को लेकर पुलिस फोर्स तैनात है। संभल सदर इलाके में पुलिस का कड़ा पहरा है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस भी तैनात है। जुमे की नमाज को लेकर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। संभल सदर इलाके में पुलिस का कड़ा पहरा है। आरआरएफ और आरएएफ के संग पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला, शांति की अपील की है। लगातार फ्लैग मार्च संभल में लगातार होता रहा है, पूरे प्रदेश में होता है। तो आज जुम्मा है, हर जुम्मे को यहाँ लगातार फोर्स की जो ड्यूटियाँ लगती है, उसी तरह से आज भी विशेष से नहीं। जिस तरह से बिल पास हुआ है उसको लेकर संभल में कोई किसी प्रकार की कोई विरोध वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, अब तक कोई इस तरह का संज्ञान में नहीं आया कहीं से भी। तो हम भी लोगों को मिल के समझा रहे हैं, चौकी स्तर से भी और थाना स्तर पर मीटिंग दे, धर्मगुरुओं से वार्ता की जा रही है। तो कोई भी इस तरह की यदि कोई कंफ्यूजन है तो उनका कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल के लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद उत्तर प्रदेश के संभल में भी कड़े सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। हालांकि आज शुक्रवार है और जुमे की नमाज भी अदा की जानी है, जिसे लेकर संभल में पुलिस प्रशासन सुबह से ही अलर्ट नजर आ रहा है। इस समय मैं मौजूद हूँ संभल की शाही जामा मस्जिद के बाहर, जहाँ तस्वीरों में सबसे पहले दिखाऊंगा कि ये संभल की शाही जामा मस्जिद है। यहाँ आज जुमे की नमाज अदा की जाएगी। अब से थोड़ी देर बाद यहाँ जुमे की नमाज अदा की जाएगी, तो जिसे लेकर यहाँ पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम है। सामने आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि सामने यहाँ पर जो आरएएफ और आरआरएफ के अलावा कई थानों की पुलिस फोर्स भी यहाँ मौजूद है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने सुबह से ही फ्लैग मार्च किया था ताकि यहाँ पर सुरक्षा का वातावरण बनाया जाए। तस्वीरों में सामने देखेंगे कि यहाँ पर आरएएफ और आरआरएफ के जवान यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरी तरफ भी देखेंगे तो वहाँ सामने चूंकि धूप तेज होने की वजह से यहाँ पर जो आरएएफ के और आरआरएफ के जवान हैं वो यहाँ मुस्तैद हैं, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से संभल में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। आप बता दें कि संभल में बीते साल जिस तरह से 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी, उसके बाद संभल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर संवेदनशील इलाका होने की वजह से चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। असामाजिक तत्वों पर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन नजर बनाए हुए है और यहाँ पर कई थानों की पुलिस फोर्स के अलावा एडिशनल एसपी श्री चंद्र और सीओ अनुज चौधरी सुबह से ही सड़क पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं और लोगों से
भय के माहौल में जिस तरह से संभल का जो माहौल है उससे निकलने की बात भी की जा रही है, अपील भी की जा रही है कि लोग शांति बनाए रखें। किसी प्रकार का यहाँ पर अगर कोई भी उपद्रव करेगा या संभल के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसके लिए भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। अरुण कुमार, हिंदी खबर, संभल। और वक्फ संशोधन बिल के लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद उत्तर प्रदेश के अलग अलग जो जगहों पर जुमे की नमाज अदा की जानी है और इसको लेकर लखनऊ की टीले वाली मस्जिद से लेकर पुराने लखनऊ तक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। देखिए ये रिपोर्ट। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद अब राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद कानून का रूप लेता हुआ नजर आएगा। हालांकि अगर बात करें तो आज जुम्मे की नमाज को अदा किया जाना है और आज अलग अलग जनपदों में इस जुम्मे की नमाज को अदा किया जाएगा। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तो यहाँ भी बड़ी संख्या में टीले वाली मस्जिद हो या ऐशबाग में ईदगाह की बात हो तो हर जगह पर विशेष समुदाय के लोग बड़ी संख्या में ईद की नमाज को अदा करने के लिए पहुंचेंगे। और ऐसे में लगातार से इस बिल को लेकर अलग अलग भ्रांतियां सोशल मीडिया से लेकर तमाम राजनेताओं के बीच से निकल कर आ रही हैं, उसको लेकर कोई भी अव्यवस्था ना फैले और शांति व्यवस्था पूरी तरह से बनी रहे और आज के दिन जुमे की नमाज को अदा किए जाने के वक्त कोई व्यवस्था ना हो, उसको लेकर पूरी तरह से जो सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सुरक्षा को पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिए डीजीपी प्रशांत कुमार ने साफ तौर पर अपने तमाम अधिकारियों को निर्देश पहले ही दे दिया था कि सभी जनपदों में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको सुनिश्चित कर दिया जाए। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और ये लखनऊ का पुराना लखनऊ चौक चौराहा है जहाँ पर घंटाघर बना हुआ है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो जुम्मे की नमाज को अदा करने के लिए विशेष समुदाय के लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। और आप पुलिस बल है वो यहाँ पर डिप्लॉयड किया गया है। तमाम जो पुलिस कर्मी है और इसके साथ ही जो महिला पुलिसकर्मी है उनको वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं डिप्लॉयड कर दिया गया है। साफ तौर पर देख सकते हैं कि उसके साथ ही जो सुरक्षा बल सीमा बल जो है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर डिप्लॉयड है। तो साफ तौर पर पूरी तरह से जो जुम्मे की नमाज है उस वक्त किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ना बिगड़े, शांति बनी रहे, उसको लेकर जो सुरक्षा ताकीद करनी है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सुनिश्चित हो चुकी है। तो वहीं लखनऊ पार्लियामेंट में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद होने वाली जुमे की नमाज को देखते हुए उत्तर प्रदेश में पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। लखनऊ, संभल, रामपुर, मेरठ, बरेली, शाहजहांपुर, बलिया, अमरोहा, आगरा, अलीगढ़, लखीमपुर समेत कई जिलों में मस्जिदों के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही पुलिस पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। जुमे की नमाज पर पीजीआई पुलिस ने भी फ्लैग मार्च किया। वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों में पास हो चुका है, जिसको लेकर राजधानी लखनऊ की जो पुलिस है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। यहाँ तक कि पीजीआई पुलिस की अगर हम बात करें तो चप्पे चप्पर पे पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जहाँ पर संवेदनशील क्षेत्र दिखाई पड़ रहे हैं वहां पर अतिरिक्त पुलिस भी लगाई गई है। तो पीजीआई इंस्पेक्टर की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन पूरा मुस्तैद है। सड़कों पर फ्लैग मार्च निकाल रही है। फ्लैग मार्च के साथ साथ जहां पर किसी भी तरह की गतिविधियां नजर आ रही हैं उस पर सख्ती से पालन कर रही है। तो आज जिस तरह से जुम्मे की नमाज भी है, जुम्मे की नमाज को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। यहाँ तक कि फ्लैग मार्च निकाल करके और जहाँ जो मस्जिद है उन मस्जिदों पे जहाँ कोई गलत गतिविधियां दिखाई पड़ती है वहां पर सख्ती से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ की जो पीजीआई पुलिस है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। लखनऊ से हिंदी खबर के लिए अवधेश सिंह।